देखिए यहाँ पर हमारा एकदम सिंपल सा क्वेश्चन नहीं है, इसको ना हार्ड करेंगे ना लो करेंगे, या मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि चावल को 54 प्रति किलोग्राम की दर से, चावल 54 प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है तो 10% की हानि होगी। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए चावल का प्रति किलोग्राम दाम का मूल्य हमको ज्ञात करना है। तो कह रहा है कि यदि किसी वस्तु को 54 किलोग्राम की दर से बेचा जाता है, किसी की दर से, तो पहला सेलिंग प्राइस हमारा दे दिया है कितना, तो 54 प्रति किलोग्राम प्रति केजी की दर से इसको बेचा जाता है। 54 प्रति केजी की दर से इसको बेचा जाता है तो ये 10% की हानि होती है। कितने प्रतिशत का लॉस होता है, तो 10% का हमें हानि होती है। जो दिया है उसको को लिख लिया जाता है। सबसे पहले जो चीज दिया है उसको लिख लीजिए। 54 रुपए प्रति किलोग्राम से बेची गई, उसको 10% का लॉस हुआ, ठीक है। और कह रहा है कि यदि 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए 20% का लाभ, कितना प्रतिशत का लाभ प्राप्त करने के लिए, 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए चावल का हमें सीपी ज्ञात करना है, अर्थात की क्रय मूल्य ज्ञात करना है। चावल का दाम ज्ञात करना है तो सीपी ज्ञात करना है। साधारण भाषा में देखिए इसको हम कैसे बनाते हैं, एकदम मोदी लगेगा तो एकदम खर्च समाप्त हो जाएगा। देखिए इसको हम बनाते हैं कैसे। सबसे पहले 54 रुपए बेचा गया, हमें 10% का लॉस होगा। तो सबसे पहले सीपी को हम क्रय मूल्य कहते हैं और एसपी को हम विक्रय मूल्य कहते हैं। इंग्लिश में नहीं बोला है, जिसको क्रय लिख लीजिए और इसको मूल्य लिख लीजिए, ठीक है। और इसको विक्रय लिख लीजिए और इसको मूल्य लिख लीजिए, ठीक है। और ये सीपी हो गया, एसपी हो गया। सीपी क्योंकि 10% की हानि हो रहा है, किस वस्तु को बेच रहा है 54 रुपए में, तो 10% की हानि होगा। अर्थात की मान लीजिए कि सीपी 100 रुपया है, उसको 10% का हानि हो रहा है। अर्थात कि 90 में बेचेगा तभी तो हमें 10% यहाँ पर लॉस होगा। 90 में बेचेगा तभी 10% का लॉस होगा, क्योंकि 90 में बेच रहा है, अर्थात की 54 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेच रहा है। ये नदीर अब यहाँ पर 120 100 की वस्तु है वही, और उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है, कि 120 में बेच रहा है, तभी तो हमें 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो हमें पूछ रहा है कि इसका सीपी का मान हमें क्या होगा। इसी वस्तु को अगर हम 20% की प्रॉफिट में बेचें, मतलब 120 रुपए में बेचें, तो हमारा सीपी का मान कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले यह बेच कितने में रहा है, तो 90 रुपए में एक्चुअली बेचेगा तो हमें 10% का लॉस होगा ना। बेच रहा है कितने की दर से, 54 रुपए प्रति केजी की दर से इसको बेच रहा है, ठीक है। अब देखिए अब इसको सोल्व करने का आसान से साधारण सा ट्रिक है कि हमसे पूछ रहा है कि उसे बेचने की, उसे बेच रहा है तो 20% का प्रॉफिट होगा, तभी हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। तो बेच रहा है 120 रुपया में, तो हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ से इसका सेलिंग प्राइस अर्थात की एसपी ज्ञात करना है। देखिए बेचने पर बोलेगा तो एसपी ज्ञात करना है। क्या करना है, तो 120 से गुणा कर देंगे, एसपी हमारा कितना है 120 रुपया, तो यहाँ से एसपी से हम गुणा कर देंगे, हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर ऐसे नहीं है तो देखिए एक्चुअली दाम इसका कितना है, तो 54 रुपया है। कितना है, एक्चुअली दाम 54 रुपया है, लेकिन यहाँ पर 90 पर 10% लॉस हो रहा है। हमारा एक्चुअली जो आ गया 90%, बेच रहा है 54 रुपया में, यहाँ पर आ रहा है 90 रुपया में। हमें यहाँ 54 का मान 90 हो गया, हमसे पूछ रहा है 120 का मूल्य, तो 9 × 54 यानी 1272 रुपया जो होगा हमारा करेक्ट इसका मूल्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका जो मूल्य होगा हमारा 72 रुपए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यह एसएससी में 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि यदि किसी क्वेश्चन एकदम साधारण भाषा में कि यदि किसी वस्तु को 15% के लाभ पर बेची जाती है, यदि वह वस्तु को 27 रुपए अधिक में, कितने रुपए अधिक में, तो 27 रुपए अधिक में बेची जाए तो वस्तु पर 20% का लाभ होगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। जैसे एकदम साधारण भाषा में देखते हैं, यदि वस्तु को किसी मूल्य पर बेचा जाता है, मान लीजिए कि कोई वस्तु है जिसको किसी मूल्य पर बेचा जाता है, हमारा प्रतिशत प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो जो P% इसको प्रॉफिट करते हैं, तो हमारा प्रतिशत प्रॉफिट 15% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। यदि वस्तु को 27 रुपए अधिक वस्तु को 27 रुपए अधिक में बेचा जाता है, कितने रुपए में, 27 रुपए अधिक में बेचा जाता, तो हमें कितने प्रतिशत का प्रॉफिट होता है, तो 20% का प्रॉफिट होता। तो हमें वस्तु का पूछ क्या रहा है, तो वस्तु का क्रय मूल्य हमसे पूछ रहा है। वस्तु का क्रय मूल्य को हम सीपी से लोड करते हैं, यही पूछ रहा है। तो इसको हम बना सकते हैं साधारण मेथड से भी और लॉन्ग मेथड से भी। लॉन्ग मेथड से बनाने का तरीका है, प्रतिशत हमारा क्या है, जहाँ से मान लीजिए सीपी बराबर x और एसपी बराबर 27 रुपए अधिक बेच रहा है, तो x + 27 x मान कर बनेगा, तो आपको कम से कम 10 मिनट के 5 मिनट लगेंगे, ठीक है। अगर वैसा नहीं बनाना है, एकदम साधारण भाषा में एकदम तुरंत क्वेश्चन देखते हुए उड़ा देना है, तो हमारे अनुसार ले लीजिए। हम इसको कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले सोल्व लिख लेंगे। यहाँ पर लिखने के बाद हम देखेंगे सीपी को क्रय मूल्य बोलते हैं और एसपी को विक्रय मूल्य बोलते हैं ना। इसको क्रय मूल्य और इसको विक्रय मूल्य से हम लोग डिनोट करते हैं। ये हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस, हो गया सेलिंग प्राइस। मान लीजिए कोई वस्तु को 100 रुपया में बेच रहा है, वो देखिए तो आदमी है वहाँ पर, वो इस वस्तु को 100 रुपया में बेच रहा है ना, तो उसको 15% का प्रॉफिट हो रहा है। कितने प्रतिशत का, तो 15% का। अर्थात कि वह वस्तु को 15% का प्रॉफिट तब होगा जब वह वस्तु को 115 रुपया में बेचेगा, तभी ना 15% का प्रॉफिट होगा जी। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि अधिक वस्तु को, मान लीजिए 100 रुपया ग्राम का वस्तु है, यह वस्तु को बेच रहा है, उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है। कितना प्रतिशत का, 20% का। अर्थात कि वह वस्तु
वस्तु को 120 रुपए में बेचेगा तभी तो 20% का प्रॉफिट होगा, और हमें देना 27 रुपए अधिक बेचता है। ठीक है, यह 115 रुपए में बेच रहा है, यहाँ 120 रुपए में बेच रहा है। अर्थात कि यदि यह 115 रुपया में न बेचकर यह 27 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 120% का प्रॉफिट होता ना, क्योंकि एक्चुअली में यह 5 रुपए अधिक इसका प्रॉफिट हो रहा है। इस वस्तु से इस वस्तु में 5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है एक्चुअली में 27 रुपए अधिक में बेचता है। ठीक है, यहाँ से इसको हम सोल्व कैसे करेंगे, इसको सोल्व करेंगे क्योंकि एक्चुअली में 27 रुपए अधिक में बेच रहा है वस्तु, और हमारा ओरिजिनल जो है 5 रुपए अधिक आ रहा है। बता माल अगर हमें क्रय मूल्य पूछ रहा है, अगर प्रारंभिक विक्रय मूल्य पूछता तो 115 से गुणा कर देते, और अंतिम विक्रय मूल्य पूछता तो 120 से गुणा कर देते। हम तो सीपी पूछ रहा है, अर्थात कि क्रय मूल्य पूछ रहा है। यहाँ से हम 100 से गुणा करेंगे क्योंकि क्रय मूल्य हम 100 माने हैं। यहाँ से हमारा 5 गुना 10, यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा जी, तो यहाँ पर 0 27 गुना 54 यही ना होगा हमारा। दूसरा 14 गुना 4 5 अर्थात 540 रुपया जो होगा हमारा सीपी, अर्थात कि क्रय मूल्य का दाम हमारा कितना हो जाएगा, तो 540 रुपया हमारा करेक्ट आंसर आ गया। देखिए अगर उसको वैसे बनेगा वो लेनी मेथड हो चुका है, वो कोई सबको बताता है लेकिन ऐसा मेथड कोई नहीं बताएगा। देखिए यहाँ पर हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे उसके बाद समझते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग सब तो बनाता होगा एकदम मेथड से विधि से, लेकिन इसको हम विधि से बनाएंगे और सब मेथड में बताएंगे इसका। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है कि एक दुकानदार ने एक वस्तु 15% लाभ पर बेची, यदि वह वस्तु को 18 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 18% लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य हमें क्या करना है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है, घबराना नहीं है। जो क्वेश्चन दिया रहा है उसको सबसे पहले लिख लिया जाता है। सबसे पहले दिया रहा है कि एक वस्तु 15% लाभ करके वस्तु को बेचता है। ठीक है, एक दुकानदार है, मान लीजिए वहां पर देखिए दुकानदार है, एक वस्तु रखा हुआ है, देखिए उस वस्तु को 15% के लाभ पर बेचता है। कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचता है, तो वह 20% यानी तो प्रॉफिट वाला है 15% इसको लाभ पर बेचता है। ठीक है, 15% के लाभ पर बेचता है। यदि वह 18 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता है, यह जो वस्तु है इसको यह 18 रुपए, अब कितने रुपए, 18 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता, कितने रुपए अधिक मूल्य पर, 18 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता, तो उसे कितने प्रतिशत का प्रॉफिट होता है, तो उसे 18% का और प्रॉफिट होता है। कितने प्रतिशत का, 18% का प्रॉफिट होता है। तो हमें कह रहा है कि हमें इसका क्रय मूल्य ज्ञात करना है। इसको हम कैसे बनाएंगे, इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले जो दिया हम उसको लिख दिए, हम इसको सोल्व कैसे करेंगे साधारण भाषा में। तो प्रतिशत जो है, तो प्रतिशत है 30% बहल का प्रॉफिट, इसको जब हम तोड़ेंगे तो प्रतिशत बनेगा 100 होगा। कितने बार में जाएगा, क्योंकि इसको डायरेक्ट बना सकते हैं हम, उसको हम डायरेक्ट बना सकते हैं। मान लीजिए सीपी मतलब कि क्रय मूल्य और एसपी मतलब कि विक्रय मूल्य है ना। सीपी को हम क्रय मूल्य से डिनोट करते हैं और एसपी को हम विक्रय मूल्य से डिनोट करते हैं। इसको विक्रय मूल्य से डिनोट करते हैं, अर्थात जिस पर कीना गया वस्तु सीपी है और बेची गई वस्तु को जो है विक्रय मूल्य एसपी है ना है। क्योंकि एक वस्तु को मान लेते हैं कि माना कि 100 रुपया में अगर हम खरीदे तो उस पर 15% का प्रॉफिट हो रहा है। तो 115 रुपये में बेचेंगे तभी, तो 115 रुपये में जब उसको बेच रहे हैं तभी हमको 15% का प्रॉफिट हो रहा है जी। 115 रुपए में हम 100 की वस्तु 115 में बेचेंगे तो 15% का प्रॉफिट होगा। वैसे यहाँ हम कह रहा है कि कोई वस्तु 100 रुपया की है, जिसको जब 18% का प्रॉफिट हो रहा है, कितने प्रतिशत का, 18% का, अर्थात जब हम इस वस्तु को 118 रुपए में सेल करेंगे तब हमें 18% का प्रॉफिट होगा, 18% का प्रॉफिट होगा। तो कह रहा है यदि इस वस्तु को हम 18 रुपए अधिक में बेच दे तो हमें इतना का प्रॉफिट होता है, कितना, 18% का। अर्थात की इतना प्रॉफिट हमारा कितना, इसका प्रॉफिट उसके प्रॉफिट में कितना का अंतर है, तो 3 का अंतर है। कितना का अंतर है, 3 रुपया का अंतर है। 3 रुपया लिख रहा है इसको। मान लीजिए 15% का प्रॉफिट हो रहा है 115 पर और 18% का प्रॉफिट होगा 118 में बेचेगा, क्योंकि इसमें 115 रुपया 115 रुपया इसको इसमें बेचा। अगर वो 118 रुपए बेचता तो उसे 3 रुपए का प्रॉफिट होता है। लेकिन हमें एक्चुअली प्रॉफिट कितना दिया है, 18 रुपए का, क्योंकि एक्चुअली प्रॉफिट हमें कितना दिया है, 18 रुपए का, और हमें पूछ रहा है और प्रॉफिट हमारा आ रहा है 3 रुपया, हमें पूछ रहा है सीवी एंड क्रय मूल्य का दाम। तो पूरे 100 कर देंगे, अर्थात 3 सके 18, जो हमारा एक्चुअली सीवी आएगा वो कितना आ जाएगा, तो 602 रुपए होगा हमारा करेक्ट आंसर तौर पर आ जाएगा, एक्चुअली आ जाएगी। इसको आप मेथड से बनेगा तो इतना आंसर आएगा, बना कर देख लीजिए। आप मेथड दूसरा बिल्कुल डाले हैं वो देख लीजिएगा वहां से।